अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 नवंबर है और आज दिन है मंगल का। खुली जंग का आगाज हो चुका है। समरी के बगैर ही तैनाती करने का फैसला किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है और मार्शल लॉ का खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। जरदारी साहब की हंगामी तौर पे वजीर आजम हाउस में एंट्री हुई है। कप्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस वक्त कप्तान पीछे हट चुका है। इस सारे मामले से खेल मजीद खतरनाक हो चुका है। इस सारे मामले पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। जो कुछ जीएचक्यू से इंपोर्टेड सरकार के साथ हो रहा है, यह तो अब किसी से भी छुपा नहीं हुआ कि ये पिछले कई हफ्तों से कह रहे हैं कि तैनाती हम करेंगे और बहुत जल्द तैनाती हो जाएगी। हम अपनी मर्जी से फैसला करेंगे और फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के पास है। शहबाज शरीफ आपको पता है 5 से 6 दिन के लिए लंदन का दौरा करके भी आए और आते ही उन्होंने बिस्तर संभाल लिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, मुझे तो कोविड हो चुका है, मैं तो बीमार हो गया हूं। लेकिन अब ये इंतजार करते हैं, डेडलाइन देते हैं कि समरी आएगी और समरी नहीं आ रही। मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि समरी आए या ना आए हम तैनाती कर देंगे। और आज फिर वजीर आजम हाउस से एक और ऐलान हुआ कि जुमेरात सुबह 9 बजे काबीना का इजलास तलब किया जा रहा है। और कुछ जराए ये खबर दे रहे हैं कि अगर कल तक जीएचक्यू से समरी ना आई तो फिर परसों काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। काबीना से नए आर्मी चीफ की मंजूरी ली जाएगी और आर्मी चीफ का फैसला कर दिया जाएगा। यह बड़ी खतरनाक बात है, इतनी सादा बात नहीं है कि मैंने बात कर दी है और आपने सुन दी है कि बगैर समरी के। इससे पहले भी एक दफा तारीख के अंदर ऐसा हो चुका है। यह दिन था 12 अक्टूबर 1999 का और इस दिन को पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है कि जब गालबन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे पर थे और पीछे से नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम ने जनरल मुशर्रफ को ओहदे से हटा दिया था और उनका तैयारा पाकिस्तान में उतरने नहीं दिया गया था और यहां से बगैर समरी के जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगा दिया गया था। और पाकिस्तान की तारीख में या शायद दुनिया की तारीख में यह पहला आर्मी चीफ था जो सिर्फ चंद घंटों के लिए आर्मी चीफ था। और जैसे ही जनरल परवेज मुशर्रफ को यह पता चला वो वापस आए, कराची उतरे और 12 अक्टूबर उसी दिन ही मुल्क में मार्शल लॉ भी लग गया था। और आपको पता है फिर पाकिस्तानी कौम ने मुशर्रफ साहब को फिर 10 साल तक झीला और उन्होंने उठा के बाहर फेंका नवाज शरीफ को और पहले जेल में डाला, अटक के किले के अंदर भी बंद रहे। वो सारी कहानी आप सब आपको पता है। ये सिर्फ मैं इसलिए नाम ले रहा हूं या जिक्र कर रहा हूं कि ये नून लीग पहले भी ये गलती कर चुकी है। आप भी ये चाहते हैं कि हम पंगा डालें, जानबूझ के मुतराजा शख्सियत को आर्मी चीफ लगाने की जिद करें और उसके बाद अदारे के पास कोई रास्ता ना बचे, हमें लात मार के निकाला जाए। यही इनको बहाना चाहिए। मैशत आपको पता है इनसे नहीं चल रही। वो जो इसहाक डार डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के लिए आया था, डॉलर आज आसमानों पर उड़ रहा है। मुल्क के डिफॉल्ट करने के चांस 92.50% या उससे भी ऊपर हो चुके हैं। यानी अब तकरीबन मुल्क पाकिस्तान जो मुल्क है वो डिफॉल्ट कर चुका। तो ये इनसे हुकूमत चल नहीं रही। ये जानबूझकर लड़ाई करना चाहते हैं, पंगा करना चाहते हैं ताकि ये लोग जो है इनको निकाला जाए, उठा के फेंका जाए। इनके पास फिर नैरेटिव आ जाए कि मुझे क्यों निकाला और ये सड़कों पर ये राग अलापते फिरे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां इनके पास आ जाए। नंबर 2, अगर हम नहीं खेल रहे तो फिर कोई भी नहीं खेल रहा। हम ऐसा ड्रामा करें, इतने जो है वो तलखी और जंग को बढ़ा दें कि फिर जनरल कमर जावेद बाजवा जिनके खिलाफ स्कैंडल तो आ चुका है, स्कैंडलाइज वो हो चुके हैं, ताकि उनको भी हो कि अगर मैं उतर गया तो मेरे खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां हो सकती हैं, अदालतों के चक्कर लग सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। अरबों की वो जो मुबैना दौलत के इल्जामात लग रहे हैं, जो डाटा लीक हो रहा है। तो लिहाजा फिर जनरल बाजवा साहब उसी तरह जैसे मुशर्रफ साहब ने किया था मार्शल लॉ ही लगा दे, ताकि अगर ये नहीं है तो फिर इमरान खान भी ना आ सके। ये बहुत ही घटिया, भयानक, मफरूर जो लंदन से भी बल्कि भाग चुका है, उसकी यह साजिश है। यहां नून लीग के लोग
चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीछे मुड़ वे मियां तेरी लोड़ पै गई। गाने लगाती हैं कि पीछे मुड़ वे मियां तेरी लोड़ पै गई। वो पीछे मुड़ने के बजाय लंदन से भी आगे फरार हो चुका है, लेकिन वो वहां से निकलते हुए एक खतरनाक साजिश कर गया है। और यही वजह है कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं और आसिफ अली जरदारी इस लड़ाई के हक में नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब ने यह फैसला कर लिया है उनकी जितनी भी सियासत होगी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही होगी। और जरदारी साहब की कोई पसंद या नापसंद भी नहीं है। जो शख्सियत आसिफ अली जरदारी साहब को पसंद है उनका अभी तक तो 6 नंबर है, और जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे हाथ खड़े हैं, अगर उनको लगाना है तो फिर लगाएं। और जाहिर है वो मेरिट में भी आखिरी नंबरों पर है, उनका कोई चांस इस वक्त बन नहीं रहा। तो जरदारी साहब तो इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन लगे या कौन ना लगे। तो लिहाजा जरदारी साहब हंगामी तौर पर जनाब वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं, और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो सियासी कायदीन हैं उनके साथ भी शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि इमरान खान का आपने जिक्र किया कि इमरान खान क्यों पीछे हट गए हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको कहा था कि खान साहब के मामलात तय तकरीबन हो चुके हैं। ये 2-3 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि तकरीबन तय हो चुकी हैं। खान साहब धरना नहीं देंगे, खान साहब इस्लामाबाद आएंगे, सिर्फ जलसा करेंगे और उसके बाद मामलात असम्बली की तरफ वापसी की तरफ जाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। अबूरी सेटअप के हवाले से जो मशवरे हैं, जो बातचीत है, वो सब कुछ होगी। लेकिन इस वक्त खान की जो दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि हमें धरने की इजाज़त दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, वो भी आपको पता है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली गई और अब धरना नहीं हो रहा। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त मार्शल लॉ का भी खतरा है और लड़ ये वैसे ही आपस में चुके हैं। अब खान की वजह से ये ना इल्जाम लगे कि खान आया था, हालात खराब कर दिए थे, इस वजह से मार्शल लॉ लगा है। खान आया था, खान प्रेशराइज करने के लिए आया था कि आर्मी चीफ वो वाला लगाएं और वो वाला ना लगाएं, तो खान ने ये सारा गंद डाला है। लिहाजा खान इस वक्त किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें इल्जाम लगे। खान सिर्फ सुकून से पीछे बैठ के ये जो एक दूसरे को हाजी सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो बड़े हाजी हैं, हम बड़े हाजी हैं, वो कहते थे कि देखो देखो नई हुकूमत आई है, डॉलर जो है वो कमजोर हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है, जैसे ही नई हुकूमत आई है स्वेर इन किया है तो पता नहीं क्या हुआ है। ओ ये कहते थे कि वो देखो असल सही न्यूट्रल सही वाले कानून के मुताबिक काम करने वाले। तो ये आपस में इनकी जंग है, जो गंद पड़ा हुआ है, ये आपस में लड़ें। खान को इस सारी सूरत हाल में आगे आने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए शायद खान इस सारे मामले में इनको टाइम देना चाहते हैं। और इस वक्त जनाब आर्मी के खिलाफ जो है वो सूरत हाल जो है बड़ी वो टाइट हो चुकी है कि सारे नून लीगी वज़रा जो कल तक न्यूट्रल कह रहे थे, दिफा कर रहे थे, अब अपने बिलों से निकल चुके हैं। और मियां जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि अगर कुछ भी ठीक नहीं है, यानी उन्होंने तस्दीक कर दी, उन्होंने कहा कुछ भी ठीक नहीं है, आर्मी चीफ तैनाती का इस्तेकाक अगर बिलडोज किया गया तो हमने मुंह में घुंघड़ियां नहीं डाली हुई कि हम फिर खामोश नहीं रहेंगे, हम बात क्यों नहीं करेंगे। कहते हैं हम बात करेंगे, फिर हम नाम लेंगे, हम सारे राज बताएंगे कि हमें कौन क्या क्या कर लेके आया था, किसने कितनी करप्शन किया, सब कुछ हम बताएंगे। तो इस वक्त देखें, इस वक्त छोड़ें आप, ये जो लड़ाई हो रही है वो तो हो रही है। मुझे लगता है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं। और हमने कहा था कि ये जो आपके साथ करेंगे ना, जिनको आप जिन सौगातों को लेके आए ना, ये आपको डसेंगे। हम तो गद्दार थे ना, हम तो गद्दार हो गए। ये 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा बनने वाले, जो मुल्क की अदारों का दिफा करने वाले, ISPR के बयान आने से पहले ही बयानियां बना देने वाले और फौज का अगली सफ़ों के अंदर होके दिफा करने वाले, पाक फौज के साथ खड़े होने वाले, इंडियन मीडिया पे जाके इंडियन मीडिया का मुंह बंद करने वाले, हम सब बागी हो गए, हम सब गद्दार हो गए, हम सब मुल्क दुश्मन हो गए। लेकिन ये जो सुगातें आप लेकर आए थे ना, अब आपको दिन में तारे दिखा रही हैं कि वो स्कैंडलाइज भी कर रहे हैं, वो डाटा भी लीक करवा रहे हैं, वो इल्जामात भी लगा रहे हैं और आगे धमकियां भी दे रहे हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे, आप भुगते, आप इनको भुगते, आप जाने और ये जाने। और कौम जो है वो 22-24 करोड़ और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और इस वक्त मैंने जैसे कि आपको बताया कि मामला शदीद ख़राब हैं। जरदारी साहब क्यों हो सकता है मुफाहमत करवाने के लिए आए, क्योंकि जरदारी और शहबाज शरीफ भी इस वक्त ज़राए के मुताबिक एक पेज पर नहीं हैं। तो इस वजह से अगर अब बीच बचाव ना करवाया गया, नून लीग जिस डगर पर चल पड़ी है, मार्शल लॉ के खतरात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नून लीग ने कम से कम ये फैसला अब कर लिया कि हम लड़ेंगे, समरी ना भी आई, यानी हमने पीछे नहीं हटना। हमने जिसके लिए मेहनत की है ना, जिस मकसद के लिए हमने हुकूमत ली थी, अपना आर्मी चीफ लगाना, वो तो हम लगा के रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इन बेशर्मों को ये नहीं पता 2 वोटों से हुकूमत है और 1 सेकंड में वो हुकूमत खत्म हो जाएगी।
अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।